दोस्तों आज का टॉपिक है एएसी ब्लॉक, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एएसी ब्लॉक, जिसका यूनिट होता है W पर एम के, यानी कि वेट पर मीटर डिग्री केल्विन। और इसका लिमिट भी दिया है 0.24 एस पर एस 2185 पार्ट 3। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर बाहर एनवायरनमेंट में 1 डिग्री सेल्सियस का अगर राइज हो रहा है टेम्परेचर में, तो रूम के अंदर 0.24 डिग्री सेल्सियस का ही राइज होना चाहिए। यानी कि अगर बाहर 4 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है, तब जाकर रूम के अंदर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का ही राइज होना चाहिए। एक पैरामीटर होता है U, जिसका मीनिंग होता है, जो बताता है कि मटेरियल का कंडक्टिविटी क्या है, कितना है, जिसका यूनिट होता है वेट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि U जो कंडक्टिविटी होता है मटेरियल का, उसका जो यूनिट होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी से थोड़ा सा अलग होता है। आईएस कोड में U नहीं दिया है, आईएस कोड में थर्मल कंडक्टिविटी दिया है जो लैम्बडा होता है। और इसका यूनिट है वेट पर मीटर डिग्री केल्विन, इसका यूनिट है वेट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। तो इसमें मीटर स्क्वायर है, इसमें मीटर है, मतलब कि इसमें जो थिकनेस है मटेरियल का, वो थिकनेस बॉदर नहीं करता। तो मान लो कि नागपुर में आपको बंगला बनाना है, आप आर्किटेक्ट के पास गए, आर्किटेक्ट को आपने कहा कि आप मुझे बताओ कि वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे रूम के अंदर, क्योंकि नागपुर में गर्मी ज़्यादा होता है। तो आर्किटेक्ट आपको कहेगा कि आप जो भी मटेरियल का दीवार बनाओ, उस मटेरियल का जो कंडक्टिविटी है वो 0.65 वेट पर मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? अगर मैं रहूँगा उस जगह पे, तो फिर मैं एएसी ब्लॉक यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एएसी ब्लॉक का थर्मल कंडक्टिविटी 0.15 वेट पर मीटर डिग्री केल्विन है। जब मैं U के वैल्यू को थर्मल कंडक्टिविटी के वैल्यू से इक्विवेलेंट करूँगा, तो फिर मुझे थर्मल कंडक्टिविटी को थिकनेस से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे मुझे क्या होगा, वॉल का थिकनेस मिल जाएगा। 0.15 डिवाइडेड बाई 0.65 कम्स 0.23 मीटर, यानी कि जो मेरा वॉल का थिकनेस होना चाहिए वो 230 mm होना चाहिए, यानी कि 9 इंच होना चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि क्यों वॉल का थिकनेस ज़्यादा करके 9 इंच होता है। अगर मैं यहाँ पे एएसी ब्लॉक नहीं यूज़ करके रेड क्ले ब्रिक यूज़ करता या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करता, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.8, 0.85, 0.94 ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे वॉल का थिकनेस और ज़्यादा हो जाता। क्या आपको ये पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपको पता है कि लाइट वेट ब्लॉक किसे कहते हैं? एज़ पर आईएस कोड उसका डेफिनेशन है कि जिस मटेरियल का वेट पर मीटर क्यूब 1000 kg से कम है, उसे लाइट वेट ब्लॉक कहते हैं। जिस मटेरियल को बनाने में 75% या 75% से ज़्यादा सॉलिड मटेरियल यूज़ हुआ हो, उसे सॉलिड ब्लॉक कहते हैं।